नमस्कार। चुनाव को अक्सर एक जंग की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में ये एक संवाद है। और इस संवाद की भाषा वो हैं आंकड़े। ये सिर्फ हार जीत बताने वाले नंबर नहीं हैं, नहीं। ये हमें जनता की आवाज सुनाते हैं, उनकी उम्मीदों और उनकी अनकही शिकायतों की कहानी बताते हैं। तो आज हमारा मकसद किसी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं है। हमारा मकसद है डेटा की रोशनी में बिल्कुल निष्पक्ष होकर लोगों की उस आवाज को सुनना और समझना। तो चलिए इसी नजरिए से इन आंकड़ों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की, और यहां हमारा फोकस किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी पर नहीं होगा, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर होगा जो इन नतीजों को शेप देता है, जो इन्हें बनाता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे, ताकि बुराड़ी की जो राजनीतिक तस्वीर है वो हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाए। तो सबसे पहले आइए बुराड़ी को ही समझते हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। 4,26,000 से ज्यादा वोटर, एक बहुत बड़ा और जीवंत क्षेत्र है ये। और यहाँ की राजनीति की जमीन आप समझिए बड़ी बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से बनती बिगड़ती है। यहाँ के एक आम इंसान के लिए सबसे बड़े राजनीतिक सवाल क्या है? यही कि क्या नलों में पानी आ रहा है, क्या रोज कचरा उठता है, क्या सड़कें चलने लायक और सुरक्षित हैं? यही वो जमीन है जिस पर किसी भी सरकार के भरोसे की नींव या तो रखी जाती है या उखड़ जाती है। देखिए, कई सालों तक यहाँ एक ही पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला, एक मजबूत जनादेश था। लेकिन 2025 के आंकड़े वो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मतदाताओं और उनके नुमाइंदों के बीच का जो संवाद था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था, एक थकान सी आ रही थी। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के पीछे वो कौन से सिग्नल थे? आंकड़ों ने हमें क्या इशारे दिए? चलिए एक एक करके इन 3 सबसे बड़े संकेतों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला संकेत, जीत के अंतर में आई जबरदस्त गिरावट। सोचिए, जो मार्जिन कभी लगभग 40% के आसपास था, वो एकदम से ढहकर सिर्फ 8.1% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि जीत अब पहले जैसी पक्की नहीं रही। दूसरा बड़ा संकेत था घटता हुआ वोटर टर्नआउट। लगभग 8% की गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ती हुई उदासीनता, एक तरह के डिस्कनेक्ट का प्रतीक है। जब वोटर घर से वोट डालने ही नहीं निकलता, तो वो अपनी चुप्पी से एक बहुत जोरदार संदेश दे रहा होता है। और तीसरा संकेत, विपक्ष का मजबूत होकर उभरना। 2015 से 2025 के बीच विपक्ष का वोट शेयर 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। उन्होंने उस खाली जगह को बहुत तेजी से भरा जो सत्ताधारी दल के घटते समर्थन की वजह से पैदा हो रही थी। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये नागरिकों की आवाज है। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने, सवाल पूछने और सुने जाने का अधिकार है। ये एक संवैधानिक मूल्य है जो हर नागरिक को सम्मान देता है और एक जिम्मेदार संवाद की नींव रखता है। तो अब सवाल उठता है कि जमीन पर यह बदलाव आखिर आया क्यों? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये 4 अलग अलग दबावों का मिला जुला नतीजा था, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस पूरे राजनीतिक समीकरण को ही बदल दिया। वो 4 दबाव क्या थे? पहला, अपने कोर वोटर बेस से पकड़ का ढीला पड़ना। दूसरा, कुछ खास इलाकों यानी स्विंग क्लस्टर्स का मूड बदलना। तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति का स्थानीय असर। और चौथा और सबसे अहम, जमीनी स्तर की शिकायतों का लगातार अनसुना रह जाना। और इन सब में जो सबसे बड़ा और मूल मुद्दा था, वो थी रोजमर्रा की नगरपालिका सेवाओं का फेल होना। पानी, सफाई, टूटी फूटी सड़कें, लोगों का असल गुस्सा इन्हीं बुनियादी चीजों को लेकर था, जो उनकी जिंदगी पर रोज असर डालती हैं। नतीजों पर स्विंग क्लस्टर्स का भी एक अहम असर रहा। ये वो इलाके होते हैं जहां वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं होता। हालांकि हमें ये मानना होगा कि बूथ लेवल पर पब्लिक डेटा की कमी है, और इस वजह से इसका बहुत गहरा विश्लेषण करना अभी संभव नहीं है। इस पूरी कहानी को और बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न को देखें, तो समर्थन का एक बहुत ही साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक साइकिल नजर आती है। ये टाइमलाइन देखें, एक तूफानी उदय और उसके बाद एक तेज गिरावट। 2015 और 2020 में लगभग 63% का विशाल जनादेश मिला, जो 2025 में घटकर 47.6% पर आ गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसी को हम वोटर फटीग या मतदाता थकान कहते हैं। ये तब होता है जब बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है,
जब लोगों को पानी और सफाई जैसी रोज की बुनियादी चीजें भी नहीं मिलती, तो फिर बड़े वादों पर से भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। चलिए, अब विश्लेषण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो किसी भी राजनैतिक शक्ति को जनता के साथ अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने की राह दिखा सकता है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा जा सकता है, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक समानता, यानी ये पक्का करना कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरा, शहरी विकास, ताकि लोगों को शासन जमीन पर दिखे, महसूस हो। तीसरा, युवाओं से उनकी भाषा में उनके मुद्दों पर जुड़ाव। और चौथा, जमीनी संवाद। और इन चारों में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है जमीनी जुड़ाव, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतों को सुना जाए और उन पर कार्रवाई भी हो। एक ऐसा फीडबैक लूप जहां लोगों की हल्की फुसफुसाहट भी गुस्से की दहाड़ बनने से बहुत पहले नेतृत्व तक पहुंच जाए। और हाँ, जब हम डेटा और संवाद की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लोगों का भरोसा एक पवित्र अमानत है। भारत के कानूनी ढांचे के तहत हर नागरिक की निजी जानकारी को पूरी गोपनीयता और उनकी सहमति के साथ संभालना शासन की एक बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। तो अंत में बात यह है कि असली और लंबी जीत का रास्ता सिर्फ राजनीतिक दांवपेंच से नहीं गुजरता, वो गुजरता है गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग से। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो जवाबदेह हों, पारदर्शी हों और जो लोगों की जरूरतों को सही मायने में समझते और पूरा करते हों। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 8042041602. Purpose Beyond Politics.